अब हम आगे बढ़ेंगे हम हमारे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के बारे में। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के बारे में हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। ये लास्ट है पार्ट। इसके बाद एक और पार्ट बनेगा, छोटा सा वीडियो होगा, उसी को मैं इसी में मर्ज कर दूंगा। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? निजवाचक कौन कौन? पुरुषवाचक बताया तो था, सब लिखे हैं, ठीक है। और निजवाचक कौन से? आप, अपना, अपने, आप, स्वयं को, ठीक है। पुरुषवाचक कौन से थे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष वाले, वो वाले, ठीक है। तो पुरुषवाचक में कौन से थे? मैं और तू, ये वाले थे ना, मैं और तू। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम जो भी और सर्वनाम है पूरे, संज्ञा के आगे लगाकर, ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है, संज्ञा के आगे लगा दो, ठीक है, लगाकर संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम एक विशेषण बनाते हैं। सीधा सीधा सा एग्जाम्पल देखोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, परिभाषाएं याद नहीं आती ना, परीक्षा में आती हैं, ठीक है। जैसे वह गाय सुंदर है, तो मैंने क्या बताया? संज्ञा के आगे लगा दो। तो ये याद रखो भाई लोग, गाय जो है संज्ञा है, गाय क्या है? संज्ञा है। तो गाय के आगे हमने वह लगा दिया, सर्वनाम क्या है? वह है। तो गाय के आगे हमने वह लगा दिया, तो वह जो हमने लगाया वह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो वह है हमारा, कौन सा सर्वनाम है? वह है हमारा सार्वनामिक विशेष, सॉरी, वह हमारा क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह तो सर्वनाम होता है, लेकिन संज्ञा के आगे लगा देने से क्या होता है? विशेषण बन जाता है। कौन सा विशेषण बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक। तो क्या सीखे सार्वनामिक विशेषण की? एक लाइन में परिभाषा कि यदि सर्वनाम के आगे संज्ञा लगी हो, यदि बस इन दोनों को छोड़ के, पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ के, अगर उसके आगे संज्ञा लगी हो सर्वनाम के, तो वो विशेषण बन जाता है। सर्वनाम क्या बन जाता है? विशेषण। तो वह क्या हो गया? विशेषण हो जाएगा। वह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो वह गाय सुंदर है, ठीक है। ये लड़के क्या कर रहे हैं? ये लड़के क्या कर रहे हैं? तो ये आ गया, नहीं आ गया? लड़के के आगे लड़का संज्ञा होता। वह नौकर, ये अभी परीक्षा में आया था आरओ के में, आरओ का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल फिलहाल में, उसमें आया था। वह नौकर नहीं आया, तो वह क्या है? इसमें सार्वनामिक विशेषण है। नौकर क्या है? संज्ञा है। नौकर क्या है? संज्ञा है, ठीक है। ये लिखा भी है, लिख लेना। मैं और तू के अलावा अन्य सार्वनाम किसी भी संज्ञा के पहले आए तब वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। मैं और तू आए तो नहीं माने जाते हैं, ठीक है। ये भी हमने बताया था, व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक, ठीक है। मौलिक सार्वनामिक जो सर्वनाम बिना रूपांतर के बने, बिना रूपांतर, सीधे सीधे, जैसे यह वह कोई कुछ, यह वह तुम, तो तुम आ गया, तो ये सीधे सीधे हैं, बिना रूपांतर के हैं ये, ठीक है। बिना रूपांतर के। रूपांतर के कैसे होंगे? जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, जितना, हमारा, तुम्हारा, तो ये रूपांतर हो गए, प्रत्यय लगाए ना अपन ने। तो जैसे ऐसे समझ लो आप, तो ये ना भी आए तो परीक्षा में आता नहीं है इससे ज्यादा, सीधा सीधा पूछेगा आपको, वह लड़का विद्यालय जा रहा है, तो लड़का आपका संज्ञा हो गया। लड़का क्या हो गया? संज्ञा। तो संज्ञा के पहले क्या लगा? वह, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। अच्छा आप ये बताओ, जैसे ये होता वह सुंदर है, तो वह क्या हो जाता? वह लड़का सुंदर है, वह गाय सुंदर है, जैसे, तो वह गाय में तो वह समझ में आ गया कि विशेषण है। वह सुंदर है, गाय हटा देते तो क्या होता? तो सर्वनाम हो जाता। क्या हो जाता? सर्वनाम। क्या हो जाता? प्रोनाउन हो जाता। क्योंकि संज्ञा हटा दो, अगर संज्ञा के साथ है, आप तो इतना देखो, संज्ञा के साथ है तो कैसा है? तो ही विशेषण है। बस इतना याद रख लेना। किसी ना, विशेषण होता क्या है यार? सीधा सीधा सा है कि जो किसी की विशेषता बताए, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, वही तो होता विशेषण। वही तो होता है विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है। तो गाय की विशेषता बताना ना, वो है गाय, ठीक है, सुंदर है। चलो यहां देखें, सीधा सीधा, यह मकान मेरे भाई का है, तो मकान क्या है? संज्ञा हो जाती है, और यह क्या है? विशेषण हो जाता है। नहीं समझ आ रहा?
प्रैक्टिस सेट करोगे आ जाएगा। आप तो लिख लो, जैसा नोट्स बना रहे लिख लो, 2-3 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यौगिक सर्वनाम एक विशेषण में देखेंगे, जब सर्वनाम किसी प्रत्यय को के योग से बनकर, जब सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताए। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, जितना, हमारा, तुम्हारा, ये सब किस में आ जाते, जो सीधे सीधे वाले सर्वनाम है जो हम बचपन से सुन के आ रहे हैं, तो मौलिक में। और यौगिक में क्या होगा, यौगिक का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये बने हैं ये, ठीक है। कितना, जितना, हमारा, हमसे हमारा, तुमसे तुम्हारा, बने ये, बने नहीं बने। तो इनके एग्जाम्पल देखो, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, तो आदमी, आदमी के पहले ऐसा लग गया। तुमको क्या मतलब मौलिक है कि यौगिक है, ये थोड़ी आता परीक्षा में। सीधा पूछता है आपसे कि सार्वनामिक विशेषण है कि कौन सा विशेषण है, वो देखते ही समझ में आ जाता। 4 किलो चीनी लिखा होता तो भाई प्रमाणवाचक होता। बड़ा सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर विशेषण अकेला बताना तो मैंने बताया था व्यक्ति लगा लो तो समझ आ जाता, भाववाचक संज्ञा है कि विशेषण है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसा काम वैसा दाम, तो जैसा काम के आगे क्या लग गया, जैसा वह। कैसा घर बनाया है, घर के आगे कैसा लग गया, कैसा घर बनाया है तो घर के आगे क्या लग गया, कैसा लग गया। तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। संभव तो अगले वीडियो में कर लेंगे, ये छोटा ही रहने दो इस वीडियो को। तो धन्यवाद, बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बस थोड़ा सा बचा है, 2-4-5 मिनट का, और संभवतः होगा तो इसी में जोड़ दूंगा मैं, ठीक।